राधे राधे दोस्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज का ये जो वीडियो है ये सत्य कथा पर आधारित है और ये सत्य कथा है संवत 1616 की, जब गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी की भेंट हुई। ये कथा इसलिए सत्य है क्योंकि आज की कथा में ये मैं आपको बताऊंगा कि किशोरी जी का नाम सदैव भगवान के नाम के आगे क्यों लगाया जाता है और क्या महिमा है इस युगल जोड़ी की, क्या पवित्रता है किशोरी जी के नाम की। बात है संवत 1616 की, जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे। तब श्री गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए और उन्होंने अपना सूर सागर नामक ग्रंथ दिखाया और 2 पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी ने पुस्तक उठाकर अपने हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों अपने अपने प्रभु के एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे। भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में भी विनोद हो जाता है। विनोद का मतलब है बहस हो जाना, रुष्ट हो जाना, एक दूसरे से रूठ जाना। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे और इसका निश्चय करने के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का ध्यान करते हुए उन्हें विराजने के लिए विनती की और सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हो आए तराजू पर। तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि बेकार ही मैंने श्री कृष्ण के चक्कर में पड़कर अपनी नाक कटवा ली। इसने तो हमारी नाक ही कटवा दी, अब हम इसका भजन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का जो रिश्ता होता है वो कितना बड़ा है। कितने अधिकार से सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को कहा कि इसने तो हमारी नाक कटवा दी। ये अधिकार तभी जताया जा सकता है जब हम ईश्वर को हृदय से प्रेम करते हैं। ईश्वर के प्रति हमारे मन में एक भाव होता है, एक संबंध होता है और ईश्वर सदैव भाव के भूखे होते हैं, ना ही आपके प्रसाद के, ना ही आपके चढ़ावे के, ना ही आपके मिष्ठान के, ना ही आपके फूलों के। अब सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया और प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने प्रकट हो गए और उन्हें मनाने लगे। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया और मेरी नाक कट गई। तब श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते तो हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आवाहन किया मेरे अकेले ही श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आवाहन किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक ओर। किशोरी जी जहां हो वहां का पलड़ा तो भारी ही होगा। मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही हैं। सूरदास जी समझ गए कि यह केवल हास्य लीला है। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाह रहा था कि हमारी किशोरी जी का नाम कितना पवित्र है और भगवान श्री चंद्र जी के नाम के आगे क्यों किशोरी जी का नाम जोड़ा जाता है और उनके नाम जोड़ने से क्या पवित्रता, क्या कृपा, क्या शक्ति बढ़ती है, ये आप आज की इस सत्य कथा से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सपोर्ट में मुझ पर बनाए रखें। मिलता हूँ अपनी
अगले वीडियो में एक नई सत्य कथा के साथ। तब तक राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।